हाय बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपने अगले सेशन में। और आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2। जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वंशानुक्रम का आणविक आधार। और ये जो सेशन होगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा, यानी ये सेशन हमारे दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको 1 से 10 तक क्वेश्चन, हालांकि टेक्निकल क्लिंच आ गया था तो बंद करना पड़ा था। फिर आज हम करेंगे बाकी के प्रश्न जो बचे हुए थे। तो आज शुरुआत होगा 11वां नंबर से। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि सीरीज का 11वां लेक्चर होगा। तो आइए देखिए टीआरएनए को इस सिरे पर अमीनो अम्ल जुड़ता है। टीआरएनए के इस सिरे पर द एमाइनो एसिड अटैच्ड टू द टीआरएनए इट्स। बच्चों, सबसे पहले हम बात करें आरएनए। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के जो प्रकार हैं ये है 3। जो सबसे ज्यादा आरएनए पाया जाता है वो होता है आरएनए, राइबोसोमल, राइबो न्यूक्लिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे सेल में। सबसे ज्यादा लगभग 80%, लगभग नहीं एग्जैक्ट डेटा है 80%। फिर हम बात करें दूसरे पर जो आता है वो आता है टीआरएनए। ट्रांसफॉर्मिंग आरएनए, और ये जो रहता है 10 से 15% रहता है। ये सवाल इसी के बारे में है कि टीआरएनए के सिरे पर, किस सिरे पर, इस सिरे पर। तो यहाँ क्या समझना है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है तो यहाँ इसने दिया है। अगर ऐसे कोई सवाल आपसे पूछे तो पूछेगा कि टीआरएनए के किस सिरे पर अमीनो अम्ल जुड़ता है। बच्चों तो देखो ध्यान से, एक स्ट्रैंड तो हमारा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगला स्ट्रैंड जो चलेगा तो फिर चलेगा 3 प्राइम से। कहां चलेगा? 3 प्राइम से। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम, यही स्ट्रैंड का मूवमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टीआरएनए द अमीनो एसिड अटैचेस टू द टीआरएनए एट इट्स 3 प्राइम्स एंड पर। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी होगा, टीआरएनए। देखिए आंसर बी हुआ। और टीआरएनए की बात करेंगे 10 से 15% होता है ये। और ये बच्चों क्लोवर लिफ मॉडल है। इसके लिए पूछेगा आपसे कि टीआरएनए कौन सा मॉडल को दर्शाता है, आप कहेंगे क्लोवर लिफ मॉडल। बहुत बार पूछे एग्जाम में सवाल। देखो सबसे कम होता है कौन? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और ये कितना होता है? 1 से 2% होता है। बात करें टीआरएनए की खोज किसने किया था, तो आप याद कर लेंगे टीआरएनए खोज स्टीफेंसन ने किया था। स्टीफेंसन, हालांकि मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी तो बोल ही रहा हूं। तो स्टीफेंसन है ना, स्टीफेंसन ने किया था टीआरएनए की खोज। आप इस बात को याद रखेंगे, है ना। एमआरएनए की खोज आपसे पूछे तो कहेंगे जैकोब और मोंड। जैकोब एवं मोनोड या मोनाड कह सकते हैं आप। जैकब एवं मोनाड ने किया था एमआरएनए की खोज। आरएनए की बात करें राइबोसोमल, तो जो राइबोसोमल खोज पैलेडे ने आरएनए की खोज की थी। तो अभी आपको याद हो गया, आरएनए की खोज पैलेडे, टीआरएनए की खोज स्टीफेंसन, और एमआरएनए की खोज जैकोब एवं मोनाड ने किया था। ये बाकी की जानकारी भी आप इकट्ठा करेंगे। और इसका आंसर क्या हो गया? 3 प्राइम। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न पर। और देखिए कर प्रत्येक चक्कर में डीएनए की लंबाई क्या होगी। देखो बच्चों, पहले तो बच्चे डीएनए, क्रोमोजोम और जीन, इसमें फर्क नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है डीएनए, क्या होता है क्रोमोजोम, क्या होता है जीन। तो आओ देखो, सबसे पहली बात, एक मैंने बनाया कोशिका,
इस कोशिका के अंदर मैंने बनाया न्यूक्लियस, केंद्रक, और इसी केंद्रक के अंदर बच्चों होता है लिक्विड, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे जैसी संरचना होती है जो कहलाता है क्या, क्रोमैटिन। और यही क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्या बनाती है बच्चों, क्रोमोजोम। तो हर सेल में क्रोमोजोम है। मानव के 33 ट्रिलियन सेल में 33 ट्रिलियन, प्रत्येक सेल में 23 जोड़े क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम यहाँ पे है, यानी मैं अगर क्रोमोजोम बनाऊं तो एक क्रोमोजोम मैं बना रहा हूं यहाँ पे। इसी क्रोमोजोम के अंदर बच्चों देखो ऐसे ऐसे देखो डीएनए है। इसी क्रोमोजोम के अंदर में क्या है, यानी डीएनए क्या होता है, तो किसी गुणसूत्र के अंदर होता है। और इसी डीएनए के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के छोटे खंड को क्या कहते हैं, जीन। द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के छोटे खंड को जीन कहते हैं। जीन की संख्या है कितनी आपके शरीर में, तो आप बोलेंगे कि 27,000 से 30,000। 27,000 से 30,000 जीन है। आप में एक प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोजोम है, तो 23 पेयर्स, और इसमें डीएनए। अब देखो, तो सारा खेल डीएनए का है, क्योंकि डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन से बनते हैं कैरेक्टर गाइड होता है। अब सवाल कि सवाल करके प्रत्येक चक्कर में डीएनए की लंबाई कितनी। बच्चों आप जानते हैं कि डीएनए के लिए एक मॉडल दिया गया था, नाम है उसका डबल हेलिक्स मॉडल। आप जानते हैं इस बात को कि डीएनए का एक मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। कौन सा मॉडल था, तो आपको याद रखना होगा, था कौन, डबल हेलिक्स। देखो बच्चों, यही है डबल हेलिक्स मॉडल। ये डीएनए का, हालांकि थोड़ा सा इसको थोड़ा पतला कर देता हूं मैं, थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूं, मिटा देता हूं। देखो मैं एक बनाता हूं फ्रेश तुम्हारे लिए। देखो जैसे ये है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ये किसने दिया था, वाटसन और क्रिक। तो तुमसे पूछा कि प्रत्येक चक्कर में डीएनए की लंबाई कितनी, कितने शानदार सवाल है देखो। और ये सेशन जो भी बच्चा देखेगा, सारे, और वैसे भी कंपटीशन में क्या करना है भाई, तुम नीट कर रहे हो, कोई बच्चा एनडीए भी करे, कोई सीडीएस भी करे, कुछ भी करे, यूपीएससी करे, इस हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर सेशन से सबको बहुत लाभ होने वाला है। देखो ध्यान से, तो ये डीएनए को मैंने हटा दिया, देखो डीएनए मैंने काट दिया है, और ये पूरा एक चक्कर है, यहां से लेकर के एक चक्कर में 2 टर्न आते हैं, ऐसे और ऐसे 2 टर्न, एक टर्न। तो कह रहा है कि ये एक पूरा एक चक्कर हुआ। तो एक चक्कर में, एक टर्न में जो डीएनए घूमता है, तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अभी हमसे पूछा कि एक चक्कर में डीएनए की लंबाई कितनी होती है बच्चों, तो देखो ध्यान से, कितना होगा, 3 एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, 3.4 एंगस्ट्रम, 2.0 एंगस्ट्रम, 3.8 एंगस्ट्रम। क्या होगा कि 3.4 नैनोमीटर। देखो बच्चों, अगर ये नैनोमीटर में रहता तो नैनोमीटर में आंसर होता है 3.4 नैनोमीटर। एक चक्कर, इतने दूरी में एक चक्कर में डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि इसको बताइए, जैसे कि दिया हुआ ऑप्शन में दिया, एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, तो एंगस्ट्रम में क्या हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रम। एक चक्कर में डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम। बच्चों एक टर्न में 10 बेस पेयर शामिल होता है, 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर शामिल होते हैं। तो तुमसे पूछे कि डीएनए के प्रत्येक बेस पेयर के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, यानी जो नाइट्रोजन बेस है इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो तुम क्या करोगे
कि बेस पेयर के बीच जो एंगल बनेगा, बेस पेयर के बीच जो एंगल बनेगा वो 360 बटे में 10 खत्म करेंगे 36 डिग्री, यानी प्रत्येक बेस पेयर के बीच 36 डिग्री का कोण बनेगा। तुमसे पूछे कि एक चक्कर में कितने बेस पेयर, तो कहोगे 10 पेयर। बोले कहे कितने बेस, तो इसका दुगुना कर देना, बेस पेयर में कह रहा है। बोले कितने बेस, टोटल बेस कितना होगा, तो टोटल जो बेस होगा वो होगा 20। कितना होगा, टोटल बेस होगा 20। ठीक है ना, कोई दिक्कत। और यहाँ प्रत्येक, यहाँ पे जो जुड़ता है, क्या जुड़ता है बच्चों, तो प्यूरिन, प्यूरिन जुड़ता है। किससे जुड़ता है प्यूरिन, पायरीमिडीन से। किस बॉन्ड के द्वारा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। नाइट्रोजन बेस आपस में प्यूरिन पायरीमिडीन से, एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन से जुड़ता है। किस बॉन्ड से बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और ये हमेशा जो डिस्टेंस होता है इक्वल होता है। कितना होता है, इक्वल होता है। और ये जो डिस्टेंस होता है ये 20 एंगस्ट्रम का होता है। कितने का होता है, 20 एंगस्ट्रम। तो अभी मैंने आपको सारी बातें बताई और इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 34 एंगस्ट्रम। आइए देखते हैं इसका आंसर। चलिए सही आंसर है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आओ बच्चों देखें, प्रारंभन कोडोन कौन सा है, इनिशिएशन कोडोन आर। देखो बच्चों, आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो आरएनए से बनता है प्रोटीन, और आरएनए जो प्रोटीन बनता है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। और ये बनता किस पे है, तो एमआरएनए पे बनता है। एमआरएनए पे बनता है। और कैसे बनता है, कैसे बनता है, तो कुछ एमाइनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं। एक्चुअली 3 एमाइनो एसिड के सीक्वेंस मिलकर के क्या बनाता है, 3 एमाइनो एसिड का सीक्वेंस मिलकर के प्रोटीन बनाता है। तो वही कह रहा है कि जब प्रोटीन बनने लगता है तो पहला जो है प्रोटीन का बनना प्रारंभ किससे होता है बच्चों, सबसे पहले कौन सा एमाइनो एसिड बनता है। तो देखो सबसे पहले जो बनता है उसका नाम है AUG। सबसे इसे हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक कोडोन, AUG। बच्चों अगर AUG बने तो इससे जो बना एमाइनो एसिड बना है मिथायोनिन। मिथायोनिन बना हुआ है, मिथायोनिन। क्या बना, मिथायोनिन बना, मिथायोनिन बना। तो मिथायोनिन के लिए जो कोड है हमेशा रखना, मिथायोनिन के लिए कोड है AUG। जहां भी तुम AUG देखोगे तुम समझना कि AUG ये प्रारंभिक कोडोन है और इससे बनता क्या है, मिथायोनिन। यानी प्रोटीन बनने की शुरुआत होती कहां से, AUG से। और जब प्रोटीन का बनना खत्म होगा, ट्रांसलेशन की क्रिया खत्म होगी, तब आते हैं स्टॉप कोडोन। क्या आते हैं, स्टॉप कोडोन आते हैं, बंद कोडोन। कौन आता है बच्चों, बंद कोडोन आता है, स्टॉप कोडोन आता है। और ये देखो ये जो है स्टेप कोडोन है। पहला उल्लू आया आया, यू 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 याद करना, उल्लू आया आया क्या है, स्टॉप कोडन। फिर उल्लू आया गया, फिर देखो उल्लू गया आया, यानी यू 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 ए जी यू जी ए, इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडन। ये जब आता है तो ट्रांसलेशन की क्रिया रुक जाती है। हम इस तरह से इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और हम बढ़ेंगे अगले सवाल की। अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है।
द एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इज। तो क्या होता है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन में, कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन यानी हिंदी में बोलते हैं इसको अनुलेखन, क्या होता है? तो तुम जानते हो कि अनुलेखन क्या है? डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? अनुलेखन। इसका उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए से डीएनए बनना। जब बच्चों उल्टा हो जाए, आरएनए से डीएनए बने, तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कर अनुलेखन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है बच्चों? तो एंजाइम जो भाग लेता है अनुलेखन में, उसका नाम क्या है? आपसे ये पूछ रहा है तो आपको बताना है, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए बनाने वाला जो एंजाइम है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसमें होता है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए से डीएनए बनाता है। डीएनए से डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम काम में आता है वो कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज होता है, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ना। आरएनए पॉलीमरेज से क्या बनता है? बनता है जब डीएनए से आरएनए बने तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जो एंजाइम आता है वो ऑप्शन नंबर सी वाला आता है। नाम क्या है उसका? आरएनए पॉलीमरेज। और एक क्या आता है बच्चों, और पूछे सब्सटेंस क्या आएगा तो याद कर लेना। एक तो एंजाइम चाहिए आरएनए पॉलीमरेज, एक मटेरियल चाहिए टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए किसे कहते हैं? टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट डीएनए किसे कहते हैं? टेम्पलेट डीएनए किसे कहते हैं बच्चों? तो वैसा डीएनए जो कंप्लीट आरएनए बना देता है उसे कहते हैं हम लोग टेम्पलेट डीएनए। तो एंजाइम पूछेगा तो कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज, पूछेगा कौन सा सब्सटेंस, कहेंगे टेम्पलेट डीएनए। पूछे फैक्टर बताइए कौन सा रहेगा, तो कुछ बच्चों फैक्टर भी चाहिए, कुछ हमको तत्व की भी आवश्यकता होती है। कौन सा? तो मैग्नीशियम प्लस प्लस और मैग्नीज, तो और सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। देखो फैक्टर में 4 फैक्टर याद कर लेना, मैग्नीशियम प्लस प्लस और मैग्नीज प्लस प्लस और सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। ये सभी चीज मिल करके ही क्या करते हैं? डीएनए से आरएनए बनाते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और बच्चों देखिए अगला सवाल करेंगे, डीएनए अणु के प्रति समानांतर रज्जु का अर्थ है कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। देखो एक डीएनए ऐसे कैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसका एंटी पैरेलल ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। रज्जु का अर्थ क्या है? तो करेक्ट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल मीन्स क्या? इसका मतलब हुआ कि दोनों डीएनए रज्जु के प्रारंभ में फास्फेट समूह विपरीत स्थिति में होते हैं। क्या होते हैं? देखो 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम, कैसे हैं? विपरीत स्थिति में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हम करेंगे अब अगला सवाल, जो देखते हैं कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है? कौन होता है ट्रांसक्राइब्ड? केवल आरएनए अनुक्रम, मध्य पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम, उच्च पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम, या डीएनए के अनुक्रम की एक प्रति? विच वन इज मेनली ट्रांसक्राइब्ड
ओनली आरएनए सीक्वेंस, मिडिल रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस और सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो अनुलेखित कौन होता है? सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस। एक ऐसे रहेगा और इससे क्या बनता है? इसी से 5 प्राइम 3 प्राइम से एक हटता है और इसी के बगल में एक और आता है स्ट्रैंड, इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? इसी घटना को हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, तो जो दिया था सेथल ने। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अब बच्चों देखो, प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल क्रम किसके क्रम से निर्धारित होता है? बच्चों एमआरएनए पर ही, एमआरएनए पर ही क्या होते हैं? एमाइनो अम्ल बनते हैं। जैसे AUG बना था, ये AUG प्रारंभिक कोडोन था, ये कोडोन भी है। कोडोन क्या होता है कि एमआरएनए पर जब प्रोटीन के एमाइनो अम्ल के 3-3 कोडोन मिलने लगते हैं तो अमीनो अम्ल क्रम किसके क्रम से निर्धारित होता है? तो एमआरएनए पर। और एमआरएनए पर जो एमाइनो एसिड के कोड स्थित होते हैं इसे कहते हैं कोडोन। कोडोन किसे कहते हैं? कि एमआरएनए पर एमाइनो एसिड के 3-3 के फॉर्म में जो न्यूक्लियोटाइड स्थित होते हैं इसे क्या कहते हैं? कोडोन। और टीआरएनए पर क्या होता है? एंटी कोडोन। टीआरएनए पर क्या होता है बच्चों? एंटी कोडोन होता है। तो इस तरह से amino acid sequence in protein synthesis is decided by the sequence of mRNA. The answer is D. पढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और ये सबसे आसान सवाल मैंने बताया भी। देखो क्या सवाल है कि प्रोटीन संश्लेषण के समय एक बिंदु पर क्रिया बाधित हो जाती है। 3 कोडोन के समूह को पहचानिए जिनमें से कोई इस क्रिया को बाधित कर देता है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एट वन पॉइंट द प्रोसेस कम्स टू अ halt. Select the group of the 3 codons from the following from which any one of the 3 could bring about this halt. कौन? उल्लू आया आया। कहाँ आया? देखो, उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया। याद रखना है टिप्स। UAG, UGA, UA, ये सब लोग क्या कहते हैं? स्टॉप कोडोन कहते हैं। मैंने अभी जस्ट इसके पिछले सवालों में बताया है कि उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू उल्लू आया गया और उल्लू गया आया, ये स्टॉप कोडोन है। याद रखेंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डीएनए द्विगुणन यह भी कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, डीएनए से डीएनए बनना, बताओ क्या कहलाता है? बताओ, सुनो, बोलो जल्दी से। डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? तो कहलाता है रेप्लिकेशन या कहलाता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन। तो डीएनए से डीएनए बनना प्रतिकृतिकरण कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, अनुवादन। और आरएनए से डीएनए से आरएनए बनना और डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ हिंदी भी दिया हुआ बढ़िया से। और ये पराक्रमण, ट्रांसडक्शन, तो ये बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरियोफाज करता है।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, शुरू करते हैं। राइबोटाइड बना होता है, देखो तुम जानते हो डीएनए कैसे बना हुआ है। डीएनए में क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बनता है डीएनए में। कैसे बनता है? मैंने बनाना सिखाया है इसके पिछले वीडियो में कि होता है फॉस्फेट ग्रुप प्लस डीऑक्सीराइबोज। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज प्लस नाइट्रोजन क्षार। इससे क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये डीएनए में बनता है। अब देखो इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप भी रहेगा, प्लस यूरेसिल रहेगा, प्लस नाइट्रोजन क्षार यानी कि यूरेसिल। देखो यूरेसिल के फॉस्फेट ग्रुप हो गया, यहां राइबोज लिखो पहले, राइबोज डिऑक्सी नहीं, राइबोज शर्करा प्लस क्या रहेगा? नाइट्रोजन क्षार। और नाइट्रोजन क्षार में कौन सा क्षार? यूरेसिल रहे, बाकी तो सेम होता है ना। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन सेम होता है। थायमीन के जगह पर क्या आता है? यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन सेम होगा, थायमीन नहीं। आरएनए में थायमीन नहीं, थायमीन की जगह यूरेसिल। तो यही आ जाता है बच्चों। तो क्या बनता है? राइबोटाइड बनता है। क्या बनता है? राइबोटाइड बनता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? बोलो नहीं ना? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। अच्छा बच्चों देखो, डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल दिया था, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ये मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था, तो तुम जानते भी हो। बोलो किसने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल? बता दो जल्दी से। और कौन थे? वाटसन एवं क्रिक थे, और उन्हें 1953 में क्या मिला था इसके लिए? नोबेल मिला था। नॉल एवं रस्का ने क्या किया था? तो नॉल एवं रस्का ने 1931 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रस्का ने 1931 ईस्वी में किया था। खुराना का योगदान कैसे है? अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में है, अनुवांशिकी विज्ञान में है। और वाटसन एवं क्रिक की बात बता दी है। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब बच्चों देखो, अनुलेखन के दौरान डीएनए रज्जु का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जो एट एसीजी को कोडित करता है, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होगा। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, इफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड that is being coded in ATACG, then the nucleotide sequence in mRNA would be। तो mRNA पर क्या होगा?
UAUGC, क्या होगा? UAUGC। एक mRNA, वहां दरवाजा, एक mRNA में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है? तो बच्चों देखो, mRNA पर कितने का बनता है न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम सीक्वेंस? तो AUG बना, एक ही का बनता है ना, CCC बना, UGC बना, तो एक ही का बनता है, तीन तीन का बनता है सीक्वेंस। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर C3। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो सवाल आया, किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है? आरएनए फॉर्म विच हैज क्लोवर लीफ मॉडल। अभी जस्ट बताया मैंने पिछले सवालों में कि जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए का क्या होता है? क्लोवर लीफ मॉडल होता है, और ये सबसे छोटा आरएनए भी है, द स्मॉलेस्ट आरएनए। कौन? तो कहेंगे टीआरएनए। बच्चों बोलो तो आरएनए की फैक्ट्री किसे कहते हैं? आरएनए की फैक्ट्री, ये आपसे सवाल है, मैंने बताया है, आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरा सवाल, किसे कहते हैं प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये दो सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है, फैक्ट्री ऑफ आरएनए एंड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ये किसे कहते हैं? आप दोनों सभी को दोनों सवाल को क्या करना है? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लोवर लीफ मॉडल जो होता है वो किसमें होता है बच्चों? टीआरएनए में होता है। देखो कंप्यूटर भी बता रहा है। अब हम बढ़ेंगे आज के सेशन का अंतिम सवाल की ओर, जो कि 25वां होगा। आइए देखते हैं 25 नंबर सवाल। लैक ओपेरिन का घटक नहीं है। लैक ओपेरिन बच्चों क्या है, समझ लो कि क्या है लैक ओपेरिन। बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। देखो जैसे हमारा सेल कितना, 33 ट्रिलियन। हर सेल के पास खूबी है सारे प्रकार के प्रोटीन बनाने का, सारे प्रकार का प्रोटीन बना सकता है, एमाइनो एसिड बना सकता है। लेकिन क्या हमारे हर सेल में सेम प्रोटीन बनता है? क्या हर सेल में अलग अलग प्रोटीन बनता है? कि जरूरत के अनुसार जिस सेल को जैसा जरूरत होगा वैसा प्रोटीन बनेगा? यही सही है कि जिस सेल को जैसा जरूरत होगा वैसा प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन से वैसा लक्षण आएगा। जैसे हमको, मेरा अगर पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, तो अग्नाशय को क्या बनाना है? अग्नाशय को बनाना है जो प्रोटीन जिससे कि हमको शुगर ना हो, इंसुलिन। तो अग्नाशय को इंसुलिन बनाना है, और मेरे मुंह के जो लार है इसे बनाना है सलाइवा, एमाइल सलेवरी एमाइलेज, टाइलिन बनाना है। अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर, उनके अलग अलग काम, और ये जो अलग अलग बन रहे हैं सब कुछ, सारे सेल में ताकत है कि सारा प्रकार का प्रोटीन सब बना सकता है, एमाइनो अम्ल बना सकता है, लेकिन बनता वही है जिस सेल की आवश्यकता होती है। जैसे हम अभी यहाँ पे ऐसे जो खिलाड़ी होता है वो मसल्स बनाता है, तो जो मसल्स बना रहा है उसका मसल बिल्डअप हो रहा है, तो यहाँ पे उसको चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा चाहिए होता है, तो इसके लिए उसको चाहिए क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। तो इस प्रकार से जिस सेल को जो बनाना होता है प्रोटीन, जिससे करेक्टर कंट्रोल होता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? लैक ओपेरिन मॉडल कहते हैं। सवाल किसने दिया?
लैक ओपेरन मॉडल किसने दिया? लैक ओपेरन मॉडल किसने दिया? तो तुम कहना जैकोब और मुंडाल ने, जैकोब एवं मुंडाल ने दिया था। बेसिकली इसमें किसका होता है, इसमें किसका हम लोग करते हैं, किसका हम लोग करते हैं मेटाबॉलिज्म? तो वो लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज। तो आपसे एंजाइम पूछे कि कौन से एंजाइम का होता है मेटाबॉलिज्म, तो आप कहना कि लैक्टोज एंजाइम का क्या होता है, इसमें मेटाबॉलिज्म होता है। अब सवाल कि क्या होता है लैक ओपेरन, तो कहेंगे जीनों का एक समूह है जो संदेशवाहक mRNA, जीनों का एक समूह जो संदेश वाहक यानी कि mRNA, संदेश वाहक का मैसेंजर mRNA, जीनों का एक समूह जो संदेश वाहक mRNA अणु देने के लिए प्रतिलेखित होता है। mRNA के अणु देने के लिए प्रतिलेखित होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? लैक ओपेरन मॉडल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम इन अ प्रोकैरियोट। क्या कहेंगे? जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम इन अ prokaryotes, genetic regulatory system in a prokaryote consisting multiple gene with किसके साथ? जीन with a promoter and a operator, with a promoter and operator is known as लैक ओपेरन मॉडल। फिर से हिंदी में, जीनों का एक समूह जो संदेशवाहक mRNA के अणु देने के लिए प्रतिलेखित होते हैं। क्या बनाते हैं? कौन एंजाइम? लैक्टोज। जरूरत के अनुसार जिसको जैसा जरूरी है उस मॉडल के लिए क्या आया है? उस मॉडल के लिए आया है लैक ओपेरन मॉडल। किसने दिया था? जैकोब और मोंडाल ने। कब दिया था? 1961 में। और अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम इन अ प्रोकैरियोट कंसिस्टिंग मल्टीपल जीन विथ अ प्रमोटर। तो एक तो प्रमोटर चाहिए, जीन भी चाहिए। कैसे जीन चाहिए? कंस्ट्रक्शन भी जीन चाहिए और रेगुलेटर भी चाहिए। प्रमोटर के साथ साथ क्या चाहिए? रेगुलेटर। ये तीनों चाहिए। कर कौन घटक नहीं है लैक ओपेरन का? प्रमोटर है, ये संरचनात्मक जीन भी है, नियामक जीन भी है। कौन सा नहीं है? प्राइमर जीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमर जीन। इस तरह से ये पूरे 25 क्वेश्चन का सीरीज क्लियर हुआ और ये बहुत नया कॉन्सेप्ट था। लैक ओपेरन सबको बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज रहता है, तो मैंने एक आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास भी किया है। इसको देखेंगे। लैक ओपेरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कभी इस पे स्पेशल, जब ही मेरा सारा क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म होगा, मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, है ना। ये शुरुआत हुआ है तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे इसके अगले सेशन में। इसको बंद कर दो। फिर आएंगे अगले सेशन में और फिर मुलाकात आपसे होगी। तब तक इस वीडियो को देखें।
वीडियो पे अपना स्नेह दें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और ये मेरा वादा है कि अगर आप मेरा पूरा सेशन देखेंगे तो आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, है ना, सारे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव या जितना मैं कर रहा हूँ डिस्कशन, इससे आपके अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनेंगे। तो हम फिर मिलते हैं आपसे इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को प्यार देंगे। अगले एपिसोड में अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।